जैसे ही विवाहोपरांत भोजराज अपनी पत्नी मीरा के पास आए तो मीरा नृत्य कर रही थी गिरधर गोपाल के मूर्ति के सामने। भोजराज मीरा का नृत्य देखते देखते ऐसे बेहवल हो गए, इतना सुंदर नृत्य उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखा था। मीरा जब नृत्य कर चुकी तो भोजराज ने कहा, मीरा तुम एक काम करो, तुम एक बार मुझे फिर से अपना नृत्य दिखा दो। मैं आज तक ऐसा नृत्य कभी नहीं देखा था, एक बार दिखा दो। मीरा ने कहा, देखिए मैं आप जैसे पति को रिझाने के लिए नृत्य नहीं कर सकती, मैं परम पति को रिझाने के लिए नृत्य करती हूं, मैं परम पति को रिझाने के लिए नृत्य करती। पर अगर आप कह रहे हो कि मैं नृत्य करूं तो मैं आपकी बात को काट भी नहीं सकती, छोड़ भी नहीं सकती। पर मेरा भी एक वचन है, मैं नृत्य एक शर्त पे करूंगी कि जो मैं मांगूंगी तुम मुझे वो दोगे। भोजराज ने कहा, मीरा तू जो मांगेगी तुझे वो मिलेगा। मन में सोचे क्या मांगेगी, धन मांगेगी, दौलत मांगेगी, वस्त्र मांगेगी, आभूषण मांगेगी मीरा, और क्या मांगेगी। वचन दे दिया कि जो मांगेगी वो मैं तुझे दे दूंगा। आहा, मीरा आज नृत्य करने लगी और भोजराज उस नृत्य को देखने लगे। ऐसा नृत्य देख करके भोजराज के नेत्रों से आंसू की धारा बह चली। ऐसा प्रेम, ऐसा भाव, ऐसा विभोर, ऐसा विह्वलता उस नृत्य में आज तक कभी नहीं देखे थे। और देखने के बाद जब मीरा का नृत्य खत्म हुआ, भोजराज ने कहा, मांग मीरा मांग, तुझे क्या चाहिए, बोल तुझे क्या चाहिए, कह सिंहासन अभी दे दूं तुझे। मीरा ने कहा, नहीं मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे आज एक चीज दे दो, आज के बाद आप मुझे अपनी पत्नी मत मानना, आप दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि मेरी शादी तो बचपन में ही हो गई है गिरधर गोपाल के साथ। और जैसे ही ये बात भोजराज सुने तुरंत मूर्छित होके गिर पड़े। उसी समय मीरा की ननद आई उदाबाई। उदाबाई आके मीरा को लगी डांटने, अरे तू मेरे भैया को मार दी, सबको बुला दी, राणा भी आया, लगा मीरा को डांटने। सभी लोग मीरा को डांट रहे थे, उलाहना दे रहे थे। उसी समय भोजराज की मूर्छा खुली। भोजराज ने कहा, मीरा को कोई कुछ मत कहो, क्योंकि जो मीरा को कुछ कहेगा उसका समूल नष्ट हो जाएगा, समूल नष्ट हो जाएगा। मैंने जीवन में बहुत भक्तों को देखा है, पर मीरा जैसी भक्तिन मैंने आज तक जीवन में कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा।